1 जनवरी 2026 से लागू माने जा रहे 8वें वेतन आयोग की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को लाखों रुपए का एरियर मिलने की संभावना बन रही है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और अब सभी की नज़र सिफारिशों पर टिकी है। भले ही रिपोर्ट आने में समय लगे, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संभावित सैलरी और एरियर का हिसाब लगाया जाने लगा है। अगर वेतन आयोग की सिफारिशें तय तारीख से लागू मानी जाए, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का भुगतान बाद में हो, तो बीच की अवधि का पैसा एरियर के रूप में दिया जाता है। इस बार अनुमान है कि लागू तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी और भुगतान में 18 से 24 महीने की देरी हो सकती है। ऐसे में लगभग 20 महीनों तक का एरियर बन सकता है। नई सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर अहम होता है। ये मौजूदा बेसिक पे को एक संख्या से गुणा करके नई बेसिक तय करता है। चर्चा में 2 से 2.15, 2.28 और 2.57 जैसे फिटमेंट फैक्टर हैं। फैक्टर जितना बड़ा होगा, सैलरी और एरियर 2 गुना होता ही जाएगा। मान लीजिए कि लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है, लेवल 5 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 29,200 है। अगर 20 महीनों का एरियर जोड़ा जाए और ऊपर बताए गए फिटमेंट फैक्टर लागू हो, तो अनुमानित एरियर कम से कम करीब 3.5 लाख से ज्यादा होगा और इसी के साथ ही ये 9 लाख तक भी जा सकता है। इसमें सिर्फ बेसिक पे का फर्क नहीं, बल्कि बढ़ी हुई सैलरी पर मिलने वाले महंगाई भत्ते का अंतर भी शामिल होता है। पहले नई बेसिक सैलरी तय होती है, फिर पुरानी और नई सैलरी के बीच में मासिक अंतर निकाला जाता है। इस अंतर को देरी के महीनों से गुणा किया जाता है, साथ में डीए का अंतर भी जोड़ दिया जाता है।